हेलो बच्चों, माई सेल्फ कैलाश धाकड़ फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन 2024 का फर्स्ट डे यानी 27 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स का पेपर और उसका भी क्वेश्चन नंबर 6 to 10 अपन डिस्कस कर रहे हैं। 1 to 5 अभी आपने देखे पहले डिस्कस हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये ओरिजिनल पेपर अभी नहीं आया है, ये बच्चों की मेमोरी बेस्ड, बच्चों से अपन पूछ के जो क्वेश्चन बनाए हैं वो है, तो जो डेटा थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं जेईई मेन में प्रीवियस ईयर्स में। अगर आप पीवाईक्यूज लगाए हैं आपने एग्जाम में जाने से पहले तो देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्या लिखा है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda I equal to 0, this equation, roots of this equation are 1 and minus 3, then sum of diagonal elements of matrix A square, sum of diagonal element of matrix A square और sum of diagonal element मतलब ट्रेस, ये अपने को मालूम है। तो स्टार्ट करें, बड़ा सिंपल सा और बेसिक वाला क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, जैसा कहा जाए। सबसे पहले लेट कर लेते हैं A is any matrix of order 2 square matrix A B C D, ये अपन ने मान लिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा I क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा I देखिए आप, ये आएगा A माइनस लेमडा B C D माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें, एक्सपेंड कर दें डिटरमिनेंट को, ये बनेगी क्वाड्रेटिक, लेमडा स्क्वायर माइनस A प्लस D इंटू लेमडा प्लस AD माइनस BC इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है आपको। क्या है इसके रूट्स, 1 एंड माइनस 3। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, सम ऑफ रूट्स A प्लस D इज इक्वल टू माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स AD माइनस BC, this is equal to minus 3। sum of roots and product of roots मालूम चल गया अपने को। अब पूछा क्या है, sum of diagonal elements of A square। तो A square निकाल ले बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, ये A था ही सही, वापस मैं यही लिख लेता हूं टाइम सेव करने के लिए। ये A लिखा हुआ, इसी को A से लिखा। तो A स्क्वायर कितना आएगा, जरा मल्टीप्लाई करो। अपने को चाहिए ट्रेस ऑफ A, तो अपन सारे एलिमेंट नहीं मल्टीप्लाई करते, ये भी समझदारी दिखानी चाहिए। क्या, जितना जरूरत है उतना ही करें। A11 को C11 से मल्टीप्लाई करें, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अपने को चाहिए। A1 R1 C1 कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस BC और लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, D स्क्वायर प्लस BC। बाकी यहां जो भी आएगा उसकी जरूरत नहीं है, ये A स्क्वायर आएगा। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ट्रेस ऑफ A स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BC। और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ A प्लस D माइनस 2AD करेंगे तो माइनस ट्वाइस AD माइनस BC। और ये वैल्यूज आप पुट कर दें, A प्लस D को माइनस 2 लिखा तो दिस इज 4, AD माइनस BC को माइनस 3 लिखा प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया, ऑप्शन 4 जो भी लिखा है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन, बहुत टाइम टेकिंग नहीं, लेंथी क्वेश्चन भी नहीं। तो आप इसको इजी वाली कैटेगरी में अपन इसको रख सकते हैं। आजकल के ट्रेंड को देखते हुए जेईई मेन के जैसे पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से ये काफी इजी क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, और ऐसा आता रहता है। नेक्स्ट सिंपल है ही, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। tan inverse x plus tan inverse 2x is equal to pi by 4, the number of positive values of x is। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आईटीएफ से क्या आ सकता है। सिंपल सी इक्वेशन सोल्व करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूले बच्चों को मालूम है। अगर मैं इसका दोनों साइड 10 ले लूं, क्या लिखूंगा, टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, कितना हो गया 1।
10 ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला का है 10a प्लस 10b, तो 10 ऑफ 10 इनवर्स x, x 10b 2x, 1 माइनस 10a 10b x इंटू 2x, दिस इज इक्वल टू 1। सिंपल से क्वाड्रेटिक बन गई 3x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर है ना, थोड़ा जोश में जल्दी हो जाता है। क्या बना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब गलती क्या करते हैं, ज्यादा आसान क्वेश्चन बच्चे जल्दी गलती कर रहे हैं, लगता है क्या थोड़ा जोश में आ जाते हैं, लगता है अरे क्वाड्रेटिक बन गई, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x 2। अरे भाई साहब पहले चेक तो कर लो कि x क्या होगा। वैसे तो बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन में लिखा हुआ x पॉजिटिव है, नहीं भी लिखा होता तो भी बाय डिफॉल्ट x पॉजिटिव ही होना चाहिए था, क्योंकि x को अगर नेगेटिव लिखते हैं तो 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स 2x आता है नेगेटिव वैल्यूज, और दो नेगेटिव नंबर्स का सम 5/4 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली कि x पॉजिटिव होगा। अब यहां से अगर आप रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3 प्लस रूट 9 8 17/4, और एक आएगा -3 माइनस रूट 17/4। तो ये तो नेगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ओनली एक ही वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, पॉजिटिव वाली। तो ये चीज ध्यान रखनी, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, जोश में रहते हैं, तो अक्सर ये वाला क्वेश्चन अपन जब क्लास में करते हैं तब भी मैं हर बार बोलता हूं कि जो भी सॉल्यूशन आए ओरिजिनल इक्वेशन से क्रॉस चेक करना है। ओरिजिनल इक्वेशन मींस प्रिंटेड इक्वेशन, पेपर में जो छपी हुई है उससे क्रॉस चेक करना है। तो यहां मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 रूट। क्वाड्रेटिक देख के 2 आंसर नहीं करें, ये ध्यान रखना था। ये भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, बाइनोमल से अपन देखते हैं। बाइनोमल का इस बार सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया था, तो बाइनोमल से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरली वो कोफिशिएंट वाले से आएंगे या फिर डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर से। ये देखिए कोफिशिएंट पूछा है x पावर 2012 इन दिस एक्सप्रेशन, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया था। इसको देख के तुरंत आपको फॉर्मूला चमकना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ a माइनस बी, ये a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये चीज है ना थोड़ी सी क्लिक होनी चाहिए जल्दी से। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स, और बचेगा अब 1 माइनस एक्स पावर 2007, उसको इसके साथ क्लब कर लें तो आप देखेंगे क्या बनेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर 2007, ये बन जाएगा। एक 1 माइनस एक्स मैंने यहां लिख दिया, तो ये कितना बनेगा, फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये बन गया आपका 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 2007। अब इसमें अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2012। काफी इजी सा हो गया। इसकी जनरल टर्म अपन देखें, क्या बनेगी 2007 सी आर माइनस एक्स क्यूब पावर आर, मीन्स -1 पावर आर इंटू एक्स पावर 3r, आर होल नंबर वेरीज फ्रॉम 0 टू 2007। तो आप देख सकते हैं इसको जब भी एक्सपेंड करेंगे तो जो टोटल 2008 टर्म्स आएंगी, इन ऑल द 2008 टर्म पावर ऑफ एक्स विल बी मल्टीपल ऑफ 3। एक्स की पावर जो भी आएगी वो मल्टीपल ऑफ 3 आएगी, ये श्योर है अपन। अब आप जरा देखिएगा मुझे किस टाइप की पावर चाहिए, एक्स पावर 2012, और 2012 किस टाइप का नंबर है जरा ध्यान से देखना, ये है मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2 टाइप का, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2, 2010 670 इंटू 3, तो ये 3 से डिविजिबल, रिमाइंडर 2, 3 लैम्बडा प्लस 2 टाइप। और आप यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समथिंग कुछ आएगा 2007 सी आर माइनस एक्स पावर 3r, और r है 0 से 2007। तो आप देखिए इसमें जो भी x की पावर आएगी मल्टीपल ऑफ 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा। तो यहां पर एक्सपेंशन के बाद एक तो x की पावर आएगी 3r1 टाइप, और एक आएगी x की पावर 3r1
प्लस 1 टाइप 3r2 लिख दें, वो तो खैर सेल्फ अंडरस्टूड, डजंट मैटर। तो आप ये क्लियर दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन में जो आप सिंप्लीफाई करोगे x की पावर कभी भी 3 लैम्बडा प्लस 2 आएगी ही नहीं, और जब x पावर 3 लैम्बडा प्लस 2 आ ही नहीं रही है तो फिर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 लैम्बडा प्लस 2 कितना होगा? 0। ये भी इजी क्वेश्चन था, बट आपको थोड़ा सा ये सोचना था कि आप इसको सेट कर पाए, और सेट भी क्या है वो तो दिख ही रहा है यार, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट वन कोनिक सेक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं इस बार कोनिक से सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया है, टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया है, तो ये आसान सा क्वेश्चन पूछा है जैसा पहले भी पूछे गए हैं। एन इलिप्स इज पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ दिस हाइपरबोला। हाइपरबोला गिवन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एसेंट्रिसिटीज इज 1, E1 E2 हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी इनटू इलिप्स की एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1 गिवन है। द लेंथ ऑफ कोड ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू 0,2 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए हाइपरबोला कैसे गिवन है, ये अपने को हाइपरबोला गिवन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाइपरबोला का फोकस क्या होगा? AE। AE निकाले अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यार है 5। तो फोकस क्या आएगा? 5,0 एंड माइनस 5,0। इलिप्स पास हो रहा है 5,0 एंड माइनस 5,0 से, तो किस टाइप का इलिप्स बनेगा? ये कोई इलिप्स अपन ने मान लिया पासिंग थ्रू द फोकस 5,0 एंड माइनस 5,0 से पास हो रहा है, तो इलिप्स की इक्वेशन हो गई अपन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए तो 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बी कहां से निकाले? तो वो दे रखा है अपने को एसेंट्रिसिटी में रिलेशन। एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या आएगी? हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी आएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 9/16 इनटू एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स आ गई अपने पास 4/5। इसका स्क्वायर करें तो यह आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 25 इज इक्वल टू 16/25। स्क्वायर कर दिया अपने, तो बी स्क्वायर आ गया 9। बी स्क्वायर आ गया मतलब इलिप्स की इक्वेशन आ गई। नाउ फाइंड क्या करना है? इलिप्स बन गया, लेंथ ऑफ कोड पासिंग थ्रू 0,2 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो 0,2 से पास हो गए, कोई कोड है ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सपोज ये इलिप्स को पी एंड क्यू पर मीट कर रही है, तो अपने को फाइंड करनी लेंथ पी क्यू। तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, इस पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो 2 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट अगर इसका x है तो इसका माइनस एक्स। अपने को x निकालना है, 2x आपका आंसर हो जाएगा। और ये x कैसे आएगा? इस इलिप्स की इक्वेशन में y को 2 पुट कर दें, क्योंकि इलिप्स एंड कोड का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। y को 2 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 9, दिस इज 5 अपॉन 9। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5√5 अपॉन 3। तो लेंथ ऑफ कोड क्या होगी इसका? डबल 10√5/3। लेंथ ऑफ कोड पी क्यू 2x हो जाएगी, 10√5/3। ये रहा। कभी जोश में नहीं आना है, ऐसे नहीं कि 5√5/3 आंसर आया आप उसी को टिक कर दें, वो भी ऑप्शन मिलेगा। तो ध्यान रहे ये आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है 10√5/3। थोड़ा सा होश से रहना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। जैसे अपन जानते हैं कोनिक या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमेशा थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगी सही, तो टाइम टेकिंग तो है ही सही है, टाइम तो लगेगा, बट डूएबल है, इजीली आप कर सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, वेयर z नॉट गिवन है आपको, देन द वैल्यू ऑफ 5 mod अल्फा स्क्वायर। ये देखिए दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, अल्फा एंड अल्फा बार इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जे 2013 में भी आया था, एडवांस में आया था, थोड़ा सा डिफर था, उसमें कुछ और पूछा था, z नॉट और अल्फा में रिलेशन दे रखे थे, ये r पूछा था, यहाँ पे r स्क्वायर और यहाँ 4r स्क्वायर लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन लगभग वही है, थोड़ा सा डिफरेंट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं अपन, कुछ सोचना नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स, बस डायरेक्ट ये है कि इसको सेटिस्फाई करा तो सेटिस्फाई करवा दो। तो अल्फा पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा मुझे, मोड ऑफ अल्फा माइनस z नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब मोड ऑफ दिस, इसको मैं क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस z नॉट अल्फा बार माइनस z नॉट बार इज इक्वल टू 4। अपन जानते हैं मोड z स्क्वायर z बार, मल्टीप्लाई करें z अल्फा अल्फा बार मोड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा z नॉट बार माइनस अल्फा बार z नॉट प्लस z नॉट बार मोड z नॉट स्क्वायर, और यहां से देखिए मोड z नॉट कितना है, √2, तो मोड z नॉट स्क्वायर 2, दिस इज इक्वल टू 4। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, मोड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा z नॉट बार माइनस अल्फा बार z नॉट इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया तो ये आ गया। नाउ सेकंड क्या, 1 अपॉन अल्फा बार इस सेकंड वाले को सेटिस्फाई करेगा। 1 अपॉन अल्फा बार इसको सेटिस्फाई कराएं तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 माइनस अल्फा बार z नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मोड अल्फा बार स्क्वायर। थोड़ा सा मैंने एलसीएम भी ले लिया, 1 अपॉन अल्फा बार सेटिस्फाई कराए, एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अगेन इसमें भी वही रिलेशन, मोड z स्क्वायर z बार, तो 1 माइनस अल्फा बार z नॉट, फिर इसका बार करेंगे तो 1 माइनस अल्फा z नॉट बार, दिस इज 16 मोड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 1 माइनस अल्फा z नॉट बार माइनस अल्फा बार z नॉट प्लस अल्फा अल्फा बार z नॉट बार, तो अल्फा बार मोड अल्फा स्क्वायर z नॉट बार मोड z नॉट स्क्वायर विच इज अगेन 2 इज इक्वल टू 16 मोड अल्फा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को मोड अल्फा स्क्वायर चाहिए, दो इक्वेशन है सोल्व करना, और इलिमिनेट क्या करना, अपने को ये नहीं चाहिए, तो अपन क्या करें, इक्वेशन ये वाली चीज इलिमिनेट करनी है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को, क्या कर देते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 माइनस 2 करें तो दिस माइनस दिस करेंगे तो मोड अल्फा स्क्वायर माइनस मोड अल्फा स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू उधर कितना आएगा, 2 माइनस 16 मोड अल्फा स्क्वायर। तो क्या मिला मुझे, सब्ट्रैक्ट करने पे 15 मोड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्या पूछा आपसे, 5 मोड अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर लें, 5 मोड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी थी, मोड z स्क्वायर मोड z स्क्वायर z बार, और इसमें कुछ था नहीं मेरे ख्याल से, बट ये जेई में आया था 2013 में, बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे और अपनी शीट में देखेंगे तो भी मिल जाएगा वो, तो अच्छा क्वेश्चन है।